नहीं 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 नहीं, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ये तुम्हारे बाकी के फनी वीडियोस की तरह नहीं है। ये मेरे डार्केस्ट मोमेंट्स के बारे में वीडियो है। तुम इसको फनी नहीं बना सकते। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन। देख के तेरे करतब यारा, मैं तो बन गई तेरी फैन। हे गाइस, कॉमिकर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो 2008 में आयरन मैन के आने से पहले तक मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप सभी का फेवरेट हीरो सिर्फ स्पाइडरमैन होगा। और उसका रीजन भी काफी ऑब्वियस है, क्योंकि तब तक हमने सबसे ज्यादा मूवी स्पाइडरमैन की देखी थी। ये हाथ से जाले छोड़ने वाला सुपर हीरो है जो अपने आप को बिल्डिंग से लटकाता है और दीवारों पे चिपकता है। मैं जानता हूँ कि सुनने में जितना वियर्ड लगता है उतना ही ज्यादा अमेजिंग और ऑसम है। इसके नाम में ही अमेजिंग है। लेकिन जो चीज़ स्पाइडरमैन को इतना ऑसम और इतना अमेजिंग बनाती है वो उसकी पावर्स और एबिलिटीज नहीं है, बल्कि वो है उसके करिश्मेटिक और चार्मिंग सी पर्सनालिटी, जो हमेशा टफ से टफ सिचुएशन में भी जोक्स को क्रैक करना नहीं भूलती। और शायद यही वो रीजन भी है कि हम स्पाइडरमैन को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम उसकी खुशियों में खुश हो पाते हैं और उसके दुख को अपने दुख से कोरिलेट कर पाते हैं। एटलीस्ट मैं तो करता हूँ, और इसी वजह से वो मेरा फेवरेट सुपर हीरो भी है। लेकिन आज हम लोग स्पाइडरमैन की फनी साइड या फिर उसके करिश्मेटिक पर्सनालिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के टॉप 10 डार्केस्ट मोमेंट्स के बारे में। ये मोमेंट एमसीयू के या फिर सोनी की स्पाइडरमैन मूवीज के नहीं बल्कि कॉमिक बुक्स के होंगे, क्योंकि सचमुच बहुत ज़्यादा डार्क हैं और अगर मूवी से कंपेयर किया जाए तो वो उसके आसपास भी नहीं आती। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, फाइट विद मॉर्लोन। तो वैसे तो स्पाइडरमैन की हिस्ट्री में कई सारे विलन्स आते और जाते रहते हैं, लेकिन मॉर्लोन एक ऐसा विलन है जिसका नाम सुनते ही स्पाइडरमैन और उसके रीडर्स दोनों ही घबरा जाते हैं। ये इनहेरिटर्स नाम की एक स्पीशीज को बिलोंग करता है जो अर्थ 001 पे एग्जिस्ट करती है और इनका काम सिर्फ एक ही है, ये सब लोग मिलकर इस दुनिया में, इस पूरे मल्टीवर्स में जितने भी स्पाइडर बीइंग्स हैं उन्हें कंज्यूम करते हैं। और वैसे तो मॉर्लोन के साथ स्पाइडरमैन की कई बार फाइट्स हो चुकी हैं, लेकिन इसमें से एक फाइट बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। इनकी फाइट पूरी सिटी में होती है, लेकिन एक मोमेंट इस फाइट में इतना डेंजरस होता है जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। इस सीन में क्या होता है कि मॉर्लोन स्पाइडरमैन की आंख को एक अंगूर जैसे उसके सॉकेट से निकाल लेता है और खा जाता है, मतलब लिटरली एक अंगूर जैसे। और ये मोमेंट इतना ज्यादा डार्क और इतना ज्यादा खतरनाक था कि मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। और इसका रीजन सिर्फ यही है कि हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन जितना ज्यादा इनवल्नरेबल और इतना इनविंसिबल जो नजर आता है वो उतना है नहीं। इस सीन में हमें रियलाइज होता है कि स्पाइडरमैन को कुछ भी हो सकता है। नंबर 9, बरीड अलाइव। तो सिंस सब लोग स्पाइडरमैन के विलन्स, मतलब स्पाइडरमैन के डेंजरस विलन्स की बात कर रहे हैं, तो इस लिस्ट में क्रेवन का नाम आना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रेवन द हंटर पिछले कई सालों में स्पाइडरमैन को बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन दे चुका है। और क्रेवन द लास्ट हंट, जो कि स्पाइडरमैन की सबसे पॉपुलर कॉमिक बुक्स में से एक है, इसमें वो स्पाइडरमैन को ढूंढकर उसे मार भी देता है। वो उसे सिर में गोली मारता है और फिर उसे काट देता है। इसके बाद वो क्या करता है कि अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम ढूंढता है और उसे पहनकर वो स्पाइडरमैन के नाम पर कई सारे क्राइम्स करता है। लेकिन इसके 2 हफ्तों बाद हमें ये चीज पता चलती है कि स्पाइडरमैन को क्रेवन ने गोली से नहीं बल्कि एक ट्रैंकुलाइजर से मारा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था और 2 हफ्तों के बाद उसकी नींद खुलती है। और इसके आगे की स्टोरी मैं आप सभी को बताकर स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बस इतना जरूर कहूंगा कि क्रेवन द लास्ट हंट अमेजिंग स्पाइडरमैन की 616 यूनिवर्स की स्टोरी है। और जिस तरह से स्पाइडरमैन की कहानियां आती हैं, ये वाली स्टोरी उससे काफी अलग है। ये काफी डार्क है और इसमें कई सारे मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा मैच्योर फील होते हैं। नंबर 8, रेडियो एक्टिव स्पाइडरमैन। तो ये वाली स्टोरी हमारी लिस्ट में बाकी की स्टोरी से काफी अलग है, क्योंकि ये वाली कहानी मार्वल के 616 यूनिवर्स की नहीं बल्कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की है। और यहाँ पर हमें काफी बूढ़ा सा पीटर पार्कर दिखाया गया और ये दिखाया गया कि इसका यूनिवर्स काफी डार्क है। उसके आसपास के सब लोग मर चुके हैं और उन्हें लेकर वो हेलुसिनेट करता रहता है। सिटी का मेयर करप्ट है, सिटी में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मतलब कुल मिलाकर सिटी गॉथम बन चुकी है। और इसका हीरो स्पाइडरमैन के कपड़ों में बैटमैन है। लेकिन इसके राइटर्स हमें बैटमैन की कहानियों से भी एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि इसमें आगे जाकर हमें ये पता चलता है कि स्पाइडरमैन जो है वो दरअसल में मैरी जेन की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, उसने उसका मर्डर नहीं किया, पर उसकी मौत दरअसल में स्पाइडरमैन के कारण हुई है। और इसका सबसे वियर्डेस्ट पार्ट ये है कि स्पाइडरमैन के साथ सेक्स करने की वजह से, क्योंकि जिस मकड़ी ने स्पाइडरमैन को काटा था वो दरअसल में रेडियो एक्टिव थी और इसी वजह से इस वाले यूनिवर्स में ये वाला स्पाइडरमैन रेडियो एक्टिव हो जाता है। और इसी कारण से उसकी बॉडी में जो सीमेन होता है वो भी रेडियो एक्टिव होता है। हालांकि उसे ये चीज उस टाइम पे नहीं पता होती है, और जब तक उसे ये चीज पता चलती है तो बहुत देर हो जाती है, क्योंकि तब तक मैरी जेन की रेडिएशन की वजह से मौत हो जाती है। नंबर 7, मैरी जेन को स्लैप करना। तो एक बार के लिए हम लोग ये मान सकते हैं कि पीटर पार्कर किसी को बिल्डिंग से फेंक सकता है या फिर किसी को गोली मार सकता है, लेकिन हम लोग ये नहीं मान सकते कि वो जिंदगी में कभी भी मैरी जेन पर हाथ उठाएगा।
लेकिन गेस व्हाट, मार्वल कॉमिक्स में ये चीज़ भी हो चुकी है। तो मार्वल के 616 यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली क्लोन सागा पीटर के लिए एक बहुत डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि इसमें इसके कई सारे क्लोन्स बन जाते हैं और इसके एंड में एक बहुत ही सरप्राइजिंग ट्विस्ट होता है। और इसी वजह से वो अपने क्लोन बेन राइली पर अटैक कर रहा होता है और एक प्रेग्नेंट मैरी जेन उसके पीछे से आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो पलटकर मैरी जेन के मुंह पर एक थप्पड़ मार देता है। और वैसे तो एक स्लैप ही था और मैरी जेन को इसका बहुत बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पीटर के पास सुपर स्ट्रेंथ होती है तो मैरी जेन बहुत दूर जाके गिरती है और इसके तुरंत बाद पीटर को रियलाइज होता है कि उसने बहुत गलत किया है। उससे जाकर माफी मांगता है और मैरी जेन उसे माफ भी कर देती है। लेकिन ये मोमेंट स्पाइडरमैन की क्लोन सागा का एक बहुत ही ज्यादा डार्क मोमेंट था, क्योंकि स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर की पर्सनालिटी कहीं से भी हमें ये चीज नहीं बताती कि वो डोमेस्टिक अब्यूज करने के भी केपेबल है। और सिंस हम लोग क्लोन सागा की बात कर ही रहे हैं तो नंबर 6, थोक के भाव क्लोन होना। तो अगर आप सभी लोग को ये चीज़ पता चलती है कि स्पाइडरमैन की क्लोन सागा नाम की एक सीरीज है जिसमें स्पाइडरमैन के क्लोन्स बनते हैं और इसी तरह से इसकी स्टोरी चलती है, तो आप लोग क्या सोचेंगे कि मतलब स्पाइडरमैन के कितने क्लोन्स होंगे? एक या बहुत से बहुत दो? क्योंकि हॉलीवुड की जो साइंस फिक्शन मूवीज होती हैं उसमें एक या दो से ज्यादा क्लोन्स तो नहीं हो सकते ना, राइट? रॉन्ग, क्योंकि इस सीरीज में स्पाइडरमैन के एक या दो नहीं बल्कि कई सारे क्लोन्स थे। और सबसे खराब चीज़ ये है कि इनमें से कई सारे क्लोन्स तो ऐसे थे जो कि परफेक्ट भी नहीं थे। किसी के 4 हाथ थे, किसी के 6 हाथ थे और कोई तो मतलब इनकम्प्लीटली डेवलप्ड थे। और जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट के एंड में बताया, इस पूरी की पूरी सागा में हमें एक ऐसा रेवलेशन हुआ, एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिला जिससे हम सबकी फटके हाथ में आ गई। मतलब लिटरली इस चीज़ को पढ़ने के बाद कई सारे फैंस को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने स्पाइडरमैन को पढ़ना ही बंद कर दिया। अब ऐसा क्यों है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आप सभी को बता ही देता हूँ, लेकिन मैं आप सभी को ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्पॉयलर्स हैं और अगर आप लोग स्पॉइल नहीं होना चाहते हैं तो इस वीडियो के अगले 15-20 सेकंड को स्किप कर दीजिए। तो क्लोन सागा के एंड में हमें ये चीज पता चलती है कि जिस स्पाइडरमैन को हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं वो दरअसल में ओरिजिनल पीटर नहीं बल्कि उसका एक क्लोन है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, हमारा फ्रेंडली नेबरहुड, हमारा अमेजिंग स्पाइडरमैन दरअसल में स्पाइडरमैन असली वाला नहीं होता बल्कि उसका एक क्लोन होता है। और बेन राइली, जिसे हम लोग स्कारलेट स्पाइडर के नाम से जानते हैं, वो असली पीटर होता है। हालांकि इस चीज को राइटर्स ने आगे जाकर ठीक कर दिया था ये बोलकर कि इन टेस्ट को नॉर्मन ऑसबॉर्न ने मैनिपुलेट किया था और असली वाला पीटर असली है और बेन राइली उसका क्लोन होता है, लेकिन फिर भी इस टाइम के लिए एक बहुत ही डार्क चीज थी। नंबर 5, ग्वेन स्टेसी की मौत। तो ग्वेन स्टेसी जो है वो पीटर पार्कर की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही है। ये उसका पहला प्यार होती है और इतना ही नहीं, वो पीटर से भी बहुत ज्यादा प्यार करती है। और वो कहावत सुनी है ना कि सुपर हीरो या फिर हीरो को हमेशा लड़की मिल जाती है, वो वाली, हाँ वही वाली कहावत, वो यहाँ पर फिट नहीं होती, क्योंकि इस वाली स्टोरी में ग्वेन स्टेसी की मौत हो जाती है और उसका एंड इतना ज्यादा ट्रैजिक होता है कि रीडर्स उस पर आज तक डिबेट करते आए हैं। इस मोमेंट में क्या होता है कि ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न, इस चीज को याद रखना कि ग्रीन गॉब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न है, आगे काम आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रीन गॉब्लिन जो है वो ग्वेन को पकड़ लेता है और एक ब्रिज से फेंक देता है और स्पाइडरमैन जो कि ग्वेन से बहुत प्यार करता है वो तुरंत ही अपने वेब को शूट करता है और ग्वेन को बचाने की कोशिश करता है और उसका वेब ग्वेन को पकड़ भी लेता है। लेकिन जब पीटर उसे ऊपर लेकर आता है तब उसे ये चीज रियलाइज होती है कि ग्वेन की मौत हो चुकी है। ऑल्दो इस चीज को तब ऐसे बताया गया था कि ग्वेन की मौत दरअसल में नीचे गिरने के डर से हुई है, लेकिन आगे जाकर जब रीडर्स ने इसे एनालाइज करना शुरू किया, इसकी चीरफाड़ करनी शुरू करी, तब उन्हें ये चीज पता चली कि हो सकता है कि ग्वेन की मौत नीचे गिरने के डर से नहीं बल्कि पीटर के वेब से हुई हो। इसका मतलब ये है कि ग्वेन जब नीचे गिर रही थी तब पीटर के वेब की वजह से उसका फॉल अचानक ही ब्रेक हो गया और उस वजह से उसकी गर्दन टूट गई। ऑल्दो इसके राइटर्स ने इस चीज पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन कॉमिक कम्युनिटी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है इस चीज को लेकर कि ग्वेन की मौत कैसे हुई है। लेकिन नॉनदलेस पीटर को इस चीज का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। वो आज तक यही सोचता रहता है कि शायद ग्वेन की मौत उसकी वजह से हुई। लेकिन मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या ग्वेन की मौत पीटर की वजह से हुई या फिर वो अपने आप मर चुकी थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4, अपनी शादी को इरेज कर देना। तो अगर क्लोन सागा स्पाइडरमैन की हिस्ट्री में एक बहुत ही इनफेमस मोमेंट है जिसे फैंस ने बहुत हेट किया था, तो उससे जस्ट ऊपर आता है स्पाइडरमैन वन मोर डे। ये एक और ऐसी सीरीज थी जिससे फैंस ने बहुत नफरत करी और इसमें क्या होता है कि आंट पे को गोली लग जाती है और वो हॉस्पिटल में काफी सीरियस कंडीशन में होती है और तब जाकर स्पाइडरमैन के सामने अपीयर होता है मेफिस्टो, जो कि मार्वल कॉमिक्स में एक बहुत ही फेमस डेविल है जो हर किसी के साथ डील कर लेता है। ये वही डेविल है जिसने गोस्ट राइडर को गोस्ट राइडर बनाया और ये क्या करता है कि स्पाइडरमैन को भी एक ऑप्शन देता है कि वो आंट मे को पूरी तरह से ठीक कर देगा, लेकिन इसके बदले में उसे मैरी जेन के साथ अपनी मैरिज को पूरी तरह से इरेज करना होगा। उनके एक दूसरे के साथ जितनी भी मेमोरीज है वो इरेज हो जाएंगी और उन दोनों को क्या इस पूरी दुनिया को ये चीज याद नहीं रहेगी कि वो दोनों कभी एक दूसरे के साथ भी थे। और इसके साथ ही साथ जो पीटर पार्कर की सीक्रेट आइडेंटिटी है उसको भी इरेज होना पड़ेगा। मतलब इस दुनिया को याद नहीं रहेगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो मुझे ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है कि ये कॉमिक बुक आर्क क्यों क्रिएट किया गया था। राइटर्स ऑब्वियसली अपने कैरेक्टर को एक रिबूट देना चाहते थे क्योंकि उसकी स्टोरी के साथ वो कुछ नया नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ऑल इन ऑल ये स्पाइडरमैन की हिस्ट्री में एक बहुत डार्क मोमेंट था, क्योंकि इसे पढ़ने वाले मेरे जैसे लोग कई सालों तक वेट करते आए थे कि पीटर पार्कर और मैरी जेन को वो लोग साथ देख पाएंगे और फाइनली जब उनकी शादी होती है तो मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई थी। लेकिन इस मोमेंट के बाद सारी चीजें इरेज हो गई।
नंबर 3, बचपन में मोलेस्ट होना। तो 1980s का टाइम बाकी के सुपर हीरोज और स्पाइडरमैन के लिए कॉमिक बुक हिस्ट्री में बहुत ही वियर्ड सा टाइम था। इसमें कई सारी ऐसी चीजें हुई जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, और इन्हीं में से एक चीज थी पीटर पार्कर का बचपन में अब्यूज होना। इसमें हमें ये चीज पता चलती है कि स्पाइडरमैन मतलब पीटर जब बहुत छोटा होता है तब एक बड़ा लड़का होता है जिसका नाम स्किप होता है, वो उसका दोस्त बन जाता है, और स्किप ही रिस्पॉन्सिबल होता है पीटर को बचपन में सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए। हालांकि ये वाला इशू दरअसल में प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज के लिए लिखा गया था, लेकिन इसकी कहानी जिस तरह से लिखी गई थी उस तरह से निकल के नहीं आई, और उस समय के बाद से मार्वल वाले से एड्रेस करने से घबराते हैं, मानो जैसे कभी ये हुआ ही ना हो। नंबर 2, नॉर्मन और ग्वेन स्टेसी का अफेयर। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ पॉइंट पहले कहा था कि ये चीज याद रखना कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ही ग्रीन गॉब्लिन है, वो पॉइंट यहाँ पे काम आएगा। तो सिंस पास के राइटर्स पता नहीं कौन से नशे में थे, उन्होंने ऐसी भौकाली मचाई कि पूरी की पूरी कॉमिक कम्युनिटी इसे पढ़ के शॉक में आ गई। मतलब इतना बड़ा सदमा कि लोग उन्हें मारने को दौड़ पड़े। उन्होंने ये बताया कि ग्वेन स्टेसी और नॉर्मन का उसकी मौत के कुछ दिन पहले तक अफेयर था, और इतना ही नहीं, इस अफेयर से ग्वेन को 2 बच्चे भी हुए। और सबसे बुरी चीज ये नहीं है कि उसके 2 बच्चे भी हुए, सबसे बुरी चीज ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब ग्वेन जो है वो पीटर के साथ एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप में थी, और पीटर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि 2 बच्चे जो होते हैं क्योंकि नॉर्मन ऑसबॉर्न के हैं तो इनके पास कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी होना तो बनता है। तो ये दोनों बच्चों की एज नॉर्मल इंसान से 2 या 3 टाइम्स जल्दी बढ़ती है, और इसके बाद बहुत लंबी चौड़ी भसड़ होती है और ये कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूँ कि एक बार पीटर की जगह पे अपने आप को रख के देखिए। नहीं, इसको कैंसिल कर दीजिए, बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इतना बुरा किसी का भी कटे। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग कितने ज्यादा बड़े ठरकी हैं, तो अगर आप लोग इस कॉमिक को पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसका नाम है स्पाइडरमैन सिंस पास्ट। और नंबर 1 को रिवील करने से पहले मैं एक ऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा, और वो है मार्वल ज़ॉम्बीज़ में पीटर का आंट में और मैरी जेन को खा लेना। और मैं जानता हूँ कि ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा डार्क है, लेकिन इसे मैंने इस लिस्ट में इसीलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये वाला मोमेंट अर्थ 616 का नहीं है, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस लिस्ट में जितने भी मोमेंट हो वो ज़्यादातर अर्थ 616 के हो। नंबर 1, सुपीरियर स्पाइडरमैन। तो बचपन में मोलेस्ट होना, एक ज़ॉम्बी बन के अपनी बीवी को खा लेना, और आपकी खुद की गर्लफ्रेंड का आपके सबसे बुरे दुश्मन के साथ चीट करके बच्चे पैदा कर लेना, इन सबसे बुरा क्या हो सकता है? तो इन सबसे बुरी चीज़ है आपके खुद के दुश्मन का आपकी बॉडी को टेक ओवर कर लेना, और उस बॉडी पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होना। स्टोरी में क्या होता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस, जो कि पीटर के सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक विलन है, वो मरते मरते अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर लेता है पीटर की बॉडी में, और पीटर की कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हो जाती है डॉक ऑक की बॉडी में। मतलब वो दोनों एक तरह से बॉडी बदल लेते हैं, और इसके बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस का जो ठरकीपन है, जो हरामीपन है, वो हम सभी को देखने को मिलता है। इसके कुछ 65 इश्यूज हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हैं। मतलब हम रीडर्स ये चीज़ फील कर पाते हैं कि हम खुद फंसे हुए हैं। और अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसे पूरी तरह से कवर किया हुआ है, आप लोग ऊपर फ्लैश होने वाली लिंक पे जाकर इसे देख सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। इसके साथ ही साथ मेरा गेमिंग चैनल भी है जिस पे मैं डेली लाइव आता हूँ और हर वीडियो में बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, पर कोई करता नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप सभी लोग थोड़ा बहुत गेमिंग एंजॉय करते हैं तो जाइए और वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप लोग काफ़ी डिप्रेस हो गए होंगे, क्योंकि पर्सनली मैं तो हो गया हूँ, और मुझे जाकर अब कुछ अच्छा देखने की ज़रूरत है, जैसे स्पाइडरमैन की कुछ अच्छी मोमेंट्स। तो बहुत ही जल्दी मैं उन मोमेंट्स को भी लेकर आऊँगा, और अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड विद दैट बीइंग सेड, जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप बीइंग ऑसम।